डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेक्चर सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स के ज़िमन में हमने गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर पहला परहेज़ बताया था, जिसको पहला जहर समझा जा सकता है, पहली रुकावट समझा जा सकता है, और वो क्या था? बसियार खोरी, कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग। आज हम जिस दूसरी चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं, इसको दूसरा जहर समझ लें, दूसरी रुकावट समझ लें तज़किया नफ्स के ज़िमन में, और इसका नाम है फजूल गोई, यानी ओवर टॉकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत गुफ्तगू करना, एक्स्ट्रा टॉकिंग करना। देखें, ज़ुबान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अनमोल अतिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलने वाली एक अनमोल चीज़ है, जिसका साइज़ तो छोटा है, कम है, मगर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीर। इसका साइज़ छोटा है मगर इसके जुराइम बहुत बड़े बड़े हैं। आप गौर करें कि जो नेकियां आपने कमानी हैं, उन नेकियों को कमाने का भी सबसे बड़ा ज़रिया आपकी ज़ुबान है, और जो गुनाह, जितनी भी इबादत हैं उनमें बिलअमूम ज़ुबान इस्तेमाल होती है, और दूसरी तरफ जो गुनाह हमसे सरजद होते हैं उनका भी बहुत बड़ा ज़रिया ज़ुबान ही है। गीबत, चुगली, झूठ, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, और इस तरह की कितने गुनाह हैं, और गुनाह कबीरा हैं। झूठी कसम खा लेता है बंदा, वो भी तो ज़ुबान से ही खाता है ना। ये सारे के सारे भी ज़ुबान के ज़रिए से ही सरअंजाम पाते हैं। तो लिहाजा इस ज़ुबान को जब हम कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? एक तो गुनाह बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा देखिए, दुनिया के साथ हमारे राब्ते का बहुत बड़ा ज़रिया ज़ुबान है। ज़ुबान को इस्तेमाल किए बगैर भी चारा नहीं है। ज़ुबान को इस्तेमाल करना है, अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए ही दी है। हमने अपना माफ़िज़ ज़मीर जो दूसरों तक पहुँचाना होता है, अपने इंटरनल ख़यालात, वो ज़ुबान के ज़रिए से ही पहुँचाने होते हैं। लेकिन मसला यहाँ भी ये है कि नफ्स इंसान का ये चाहता है ओवर टॉकिंग करके, उसके अंदर भी इसके लिए एक मज़ा है, एक एन्जॉयमेंट है, ये भी अयाशी की एक किस्म है, ओवर टॉकिंग। तो लिहाजा नफ्स जायज़ हदूद तक रहना नहीं चाहता है, और जायज़ हदूद से बाहर निकल कर ओवर टॉकिंग करना चाहता है, बिला ज़रूरत भी और ज़ायदा ज़रूरत भी। लेकिन जब ज़ायदा ज़रूरत बात की जाती है तो उसके नतीजे में एक तो दिल में सख्ती पैदा होती है, रिक्कत, सोच, गुदात, रुखसत होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इबादतों के असरात बहुत कम मरतब होते हैं, और इबादतों के अंदर से लज्जत, यकसोई, और जो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इनाबत होती है, ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ुबान के इसके अलावा असरात जो है ना, एक तो इंसान की पर्सनैलिटी पर ये पड़ते ही हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं इसके असरात। यानी ज़ुबान के असरात सिर्फ ज़ुबान तक नहीं रहते, बल्कि जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं वो ज़ुबान के ताबे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, आका ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो तमाम अज़ा ज़ुबान की बारगाह में एक दरख्वास्त करते हैं, कहते हैं, खुदा के लिए इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे मामले में अल्लाह से डरना, फ़इन्नमा नहनु बिकी, हम सारे के सारे तेरे रहमो करम पर। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो फिर हमें टेढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो लिहाजा ज़ुबान के असरात बड़े मल्टी डायमेंशनल हैं, कि जब ज़ुबान आपकी आवारा है तो फिर बाकी सारे अज़ा भी आवारगियों की तरफ चल पड़ते हैं, और ज़ुबान अगर आपकी कंट्रोल में है तो फिर दीगर अज़ा को भी आवारगियों से बचाना बहुत आसान हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैका बितूल सिमत, ए बंदे, तेरे ऊपर लाजम है लंबी खामोशी इख्तियार कर, यानी बिला वजह, बिला ज़रूरत, ज़ायदा ज़रूरत ना बोल। फरमाया ये क्या करती है कि ये एक तरफ तो इन्नहु मतरादतुल शैतान, ये शैतान को तो इसे भगा देती है, व औनुल्लाह का अला अमरे दीनिक, और तेरे दीनी कामों के अंदर तेरी मामन और मददगार बन जाती है। वासिफ साहब फरमाते हैं, बातें और सिर्फ बातें अमल के पाँव में भारी जंजीर हैं। सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ बातें हैं वहाँ अमल नहीं है, जहाँ अमल है वहाँ बातें नहीं है। और आप तजर्बा कर लें, जो बंदा भी ओवर टॉकिंग कर रहा होगा वो अमल के मैदान में बहुत हल्का होगा। मैंने 5 मिनट लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज तक जितने भी लेक्चर दिए हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सिर्फ उनमें से किसी एक पर अमल करना चाहता हूँ, किसी एक को थाम लेना चाहता हूँ, किसको थामूँ,
تو میں نقطۂ آغاز کے طور پر اسے کہوں گا کہ باقی سارے لیکچرز کو چھوڑ دیں اور آج کے اس لیکچر کے اندر جو بیان کیا گیا ہے نقطہ اس کو تھام لو۔ اگر بندہ اس کو تھام لے گا تو پھر باقیوں پر عمل کرنا خود بخود آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔